हो गया कौन डाउट बताना आपने डिफरेंशिएशन के सर अभी बताता हूँ 33 पेज नंबर बताना बेटे पेज नंबर डाउट बता दे 8.22 हाँ डाउट बोलना चाहिए 33 से पहले कोई 18 और बस 18 देखा क्या दिया 18 देखो 1/√x दिया है 1/√x दिया है इसको हम रूट x को ऊपर ले जाएंगे x पावर -1/2 बनाएंगे ऊपर ले जाकर क्या बनाएंगे x पावर -1/2 जब x पावर -1/2 होगा फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे इसमें f dash x nx n -1 nx n -1 ये आ गया और इसे आप लिख सकते हो -1/2 x पावर -3/2 और ये आ जाएगा आपका -1/2 x का पावर +3/2 अब इसको आप लिख सकते हो 1/2 x रूट x है ना 3/2 का मतलब क्या हुआ √x³ √x³ का मतलब x into x into x यानी x सर सर अब क्या हो गई परफेक्ट नहीं है सही शट अप देखो सर नहीं दिख रहे अरे वो बीच में कर दिया था सर सही है आप दिख जाओगे पढ़ाओगे जब ये समझ में आया बेटे x पावर 3/2 है तो √x³ हो गया √x³ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं x √x आ रहा समझ में x √x और बताओ डाउट और कौन सा आया सर वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना थोड़ा हार्ड लग रहा है वो फिर से पढ़ा आज पढ़ा दूंगा 4 4 बजे से पढ़ा दूंगा और बताओ और बोलो बेटे 18 के बाद और बताओ 33 पे बाकी नहीं है सर बोलना होगा बोल देंगे आप 33 चलो मैं सुना पूछो तो देखिए मेरा मन की बात सुना लगी ये बात है अरे ग्रुप करो यो कहना तो कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं देखना बेटे आपका आंसर रेडी फ्री 33 है आपका f of x हमें क्या प्रॉब्लम हो रही y लिख कर लो इसको जब फंक्शन है हमारा क्वेश्चन है आपका y प्लस देखो ये हमारा वेरिएबल और वेरिएबल है बेटे x भी बेस है पावर भी x है बेस भी x है और पावर भी x है तो इसके लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा लॉग आ रहा समझ में तो लॉग लेने के लिए एक काम करते हैं इस fx को हम लोग चलो कोई दिक्कत नहीं आप log fx लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं log fx दोनों साइड का लॉग ले लिया मैंने दोनों साइड का लॉग ले लिया बेटे सीधा नहीं होगा पावर है फिर ये आगे आ जाएगी n - 1 आपको लॉग लेना पड़ेगा ना बिना लॉग का कैसे होगा बेटे आपका बेस x है पावर x है जब बेस और पावर दोनों x होते हैं तो लॉग लेना पड़ता है कैसे तुमने डायरेक्ट कर दिया लॉग लेना पड़ेगा तुम्हें है ना यहाँ पे हमारा पास बेस क्या है x है और पावर भी x है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा इस कंडीशन पर आ गया समझ में कैसे होगा लॉग जब log fx लिखेंगे और ये जो पावर होगा ये log से पहले आ जाएगा यानी इसे लिखोगे आप a + 1 + 2x log a + x log a + x डिवाइडेड बाय 1 + x समझ में आया इतना कि नहीं पहले मुझे ये बताओ इतना आया कि नहीं एक बार फिर से बताओ देखो बेटे आप यहाँ पे log लिखोगे यहाँ log यहाँ भी log आएगा तो ये जो पावर होता है ना log से पहले आ जाता है यानी कि log m पावर n का फॉर्मूला होता है n log m बात समझा इनसे नहीं आया आया विदाउट लॉग कर ही नहीं सकते आप बेस भी x है
पावर भी x है तो विदाउट लॉग तो हो ही नहीं सकता, विदाउट लॉग तो कर ही नहीं सकते हम लोग। आ रहा समझ? नहीं समझे? जब बेस भी x है पावर भी x है तो लॉग लेना कंपलसरी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लॉग ऑफ fx इसकी होता है फॉर्मूला लॉग ऑफ fx का 1/fx और fx का अगेन करेंगे f डैश x, fx का अगेन होगा f डैश x। अरे जैसे y का होता है log y, यानी log y का क्या होता है 1/y और y का अगेन डिवाइड 1/dx, ऐसे log fx का 1/fx और fx का अगेन f डैश x। नहीं समझे? अब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं या तो पहले और कुछ सॉल्व कर लेते हैं, इसे जो है हम लोग लिख सकते हैं a + 1 और +2x log m by n का फॉर्मूला बन गया log m - log n, log m - log n फॉर्मूला हो गया। बस अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसमें, काफी कॉम्प्लेक्स चला जा रहा है, आ रहा है कॉम्प्लेक्स जा रहा है थोड़ा, देखते कोई शॉर्टकट अगर मिल जाए। वैसे f डैश 0 निकालना है, हो जाएगा तो आसान ही है, f डैश 0 निकालना है, f डैश 0 निकालना है 4 सेकंड करना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा a + 1 + 2x आउटसाइड और log x का हो जाएगा 1/x और माइनस log 1/1 + x। अब ये आउटसाइड हो जाएगा आपका log a + x माइनस log 1 + x आउटसाइड और इसका आगे होगा 0 + 1 + 2 ये आएगा। अब आपको रखना है f डैश 0, तो आपका f डैश x काफी बड़ा क्वेश्चन है, fx यहाँ आ गया और ये आपका बन गया पूरा कंप्लीट, क्या आ गया a + 1 + 2x और ये आ जाएगा आपका 1 + x माइनस a - x डिवाइडेड बाई a + x × 1 + x। ठीक है, और प्लस फिर आपका हो जाएगा log a सर आप + समझा x। देना, हाँ आप इस बता देना, क्या बता देना, करने तो दे, क्या हुआ कर लो सर पहले दस को चेक कर लिया, हो गया शॉर्टकट तरीके से हो गया। शॉर्टकट तरीके से तो मुश्किल ही लग रहा है, शॉर्टकट तरीके से नहीं आएगा, ये ऐसे ही होगा। ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेंदी है तो क्वेश्चन नहीं लेंदी, शॉर्टकट के लिए ऐसे बस हो गया। अब x की जगह पे 0 लिखना है आपको, है ना, पहले लिख दो, खत्म करो यहाँ पे, रहने दो, इस लाइन को मत लिखो, इस लाइन को लिखो, है ना, यहीं पे डायरेक्ट लिख दो, फायदा नहीं है कोई। ध्यान से देखना, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया, फिर से दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देखना, करो, अब बस हो गया। अब इसके बाद वैल्यू पुट करना है, बस आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले लॉग ले लिया, ये पावर हमारा बाहर आ गया और log a बन गया आपका, है ना, और log m by n का फॉर्मूला लगा देंगे, log m माइनस log n लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, ये पूरा फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट आउटसाइड हो गया और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 a + x, उसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x प्लस अब ये आउटसाइड a का 0 1 का 0 होगा, 1 का 0 और 2x का मैंने किसको छोड़ रखा बेटे, इसको छोड़ दिया, एक गलत कर दिया, a का 0 1 का 0 आ गया और 2x का 2 आ गया, है ना, ये डिफरेंशिएशन होगा। आया नहीं आया, समझ गए? अब वैल्यू पुट कर दो, अब वैल्यू पुट कर दो, यही ऑप्शन है हमारे पास, है ना, f डैश 0 दे रखा है, x की जगह पे 0 लिखो, जब x की जगह पे 0 लिखोगे तो f ऑफ 0 और ये आएगा f डैश 0, वैल्यू पुट कर दो बेटे सभी जगह, जहां जहां x है सभी जगह x की वैल्यू 0 लिख देंगे और ये आ जाएगा आपका 1/a माइनस 1 और प्लस फिर ये आ जाएगा आपका log a और माइनस log 1 और ये आ जाएगा 2, बस, है ना। log 1 की वैल्यू 0 होता है, log 1 ऑलवेज 0, log 1 जहां भी देखोगे वहां 0 लिख दोगे, लेकिन 1 के अलावा कुछ और होगा तो 0 नहीं होगा। ये स्टेप दोबारा देख लो, जहां पे x है वहां 0 लिख दिया मैंने, तो एक x यहाँ पर भी ये 0 हो गया तो a + 1 बचा, यहाँ पे 1/a आ गया, -1 आ गया, 1 + 0 1 और फिर ऐसे आपका log a आ गया और log 1 आ गया और 2 आ गया, आगे समझे, आगे वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। अब बस एक काम करो, f0 की वैल्यू कितना आएगा बेटे, f0 की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, a + 0 1 + 0, तो
a पावर कितना आएगा a प्लस 1, क्योंकि ये चीज उधर ले जाओगे ना अभी आप f डैश 0 और f0 की वैल्यू हमने निकाल लिया a पावर a प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा बेटे a प्लस 1 और 1 माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस ये आ जाएगा आपका 2 log a, 2 log a कितना आ जाएगा 2 log a आ जाएगा। अब बेटे आपका f डैश 0 की वैल्यू आ गया a पावर a प्लस 1 और ये 1 प्लस a 1 माइनस a 1 a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये। आंसर देखो मैच कर रहा है क्या? सर एक बार दोबारा बताओ। पहले आंसर शुरू होना है, आ गया सर आंसर। मैं दोबारा बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर। एक बार दोबारा दिखा दे, यहाँ पे पहले अपलोड कर दो फिर बता देता हूँ मैं। हाँ सर नोट करना। शॉर्टकट नहीं बेटे इसको कोई, है ना, क्योंकि पावर अगर आप x में दे दिया तो शॉर्टकट नहीं लगेगा। इतना बड़ा खुला जाता है आ जाता है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है। सर कॉपी पढ़ा नहीं हूँ। लेंदी नहीं ज्यादा। थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल है, वैसे आएगा नहीं ऐसे एकदम जानते हो इसमें नहीं इसमें जानते हैं ये क्वेश्चन अभी जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना ये आते हैं आपके ज्यादातर, ये आपके एग्जांपल में है, इसमें एक्सरसाइज में तो है भी नहीं। एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3 हो गया, एग्जांपल 4 हो गया, ये सब आते हैं ना ज्यादातर। 35 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, 35 टाइप का, 34 टाइप का, 37 टाइप का भी आ जाता है। बताऊंगा पहले तो इसे समझ लो फिर से दोबारा बताओ इसे। गौरव एक बार बताओ बेटे, आपको निकालना है f डैश 0, f डैश 0 निकालना है, तो f डैश 0 का मतलब f डैश x निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो f0 भी निकालो क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। तो f0 कैसे निकालेंगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो a प्लस 0 1 प्लस 0 और a प्लस 1, तो आपका आंसर f0 की वैल्यू आ गया। नहीं समझे, f0 की वैल्यू आ गया। वैसे आप लोग ऑप्शन में देखो जरा, पहले से क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सी ऑप्शन हो नहीं सकता, डी ऑप्शन नहीं, हमारा बी ऑप्शन पे ज्यादा पड़ रहा है कॉन्सेप्ट। देख लो आप ये कुछ हिंट पहले से मिल जाता है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। नहीं समझे, देखो यहाँ पे हिंट देखो, आप क्या दिया है a पावर a प्लस 1, दूसरा दिया a पावर a प्लस 1 और ब्रैकेट में करके कुछ आया हुआ है, तो पक्का है तो आएगा a पावर a प्लस 1 अकेला तो आएगा नहीं। बात समझे कि नहीं? तो आपको हिंट तो पहले से मिल गया कि ये चीज हमें मिल गया a पावर a प्लस 1, है ना? समझ में आएगी अंशी? यहाँ देखो बेटे, लॉग लिया, यहाँ लॉग लिया, ये हमारा पहले आ गया log m by n, log m माइनस log m, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में अब हमने इसको फर्स्ट मान लिया, कौन सा फंक्शन फर्स्ट, और इस पूरे को सेकंड मान लिया, इस पूरे को सेकंड मान लिया। फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। अगेन करोगे एक अगेन 0, x का 1 0 प्लस 1 आ जाएगा। ये वाला सही है ना, तब आ गया ये वाला सच्चा है। अब यहाँ पे बेटे हमने इसको पूरे को फर्स्ट माना और इस पूरे को सेकंड माना, पूरे को सेकंड, तो ये फर्स्ट हमने आउटसाइड लिख दिया, फर्स्ट आउटसाइड हो गया। और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड आउटसाइड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूला होता है आपका। नहीं समझे? तो यहाँ पे हमारे पास log a plus x को हम 1 by a plus x लिख सकते हैं और माइनस log 1 plus x को 1 by 1 plus x लिख सकते हैं, प्लस अब इसे हम छोड़ देंगे और a का 0, 1 का 0 और 2x का 2 हो गया। आया? तो ये लोग a plus x को हम x मानते हैं, हाँ। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कर दिया, दोबारा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 plus 1 आ गया दोबारा। a plus x का दोबारा करोगे ना तो 0 plus 1 हो जाएगा। नहीं आया? आगे बढ़े, अब बस सब कुछ नहीं किया, बस डिफरेंशिएशन करके मैंने छोड़ दिया। अब x की जगह पे 0 लिखा और कुछ नहीं किया। देखो 0 0 0 0 0 0, बस कुछ नहीं किया। आया समझ में? जहां x है सभी जगह 0 लिख दिया, हो गया। 0 लिखने के बाद में अब आप देखो ये बना a plus 1 1 minus a और प्लस log a log 1, log 1 की वैल्यू 0 हो गया, a इसके साथ आ गया 2 log a, log 1 0 होता है तो 2 log a आ गया। अब आपका जब एलसीएम लेंगे तो 1 minus a हो गया, तो इसे मैंने 1 plus a लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। a plus 1 कर लो या 1 plus a कर लो, बात एक ही है ना? तो 1 plus a करने पे हमको फायदा मिल रहा है, इसलिए हमने 1 plus a कर लिया और a plus b minus b का फॉर्मूला लगा दिया, a square minus b square।
और बाई ए और 2 log a, और जो नीचे वाला है f0 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली लिया है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा। नहीं समझे? आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी नहीं बाकी तो इजी क्वेश्चन है। और बताओ 38 तो सर सारी नॉलेज का भी नंबर ही है। अच्छा इसके आगे नहीं किया, चलो इसके आगे देख लो 34 से 38 है, और 38 के बाद 39 आगे सारे हैं, 41 42 बस। बाकी सारे कर लिए, ठीक है सर बता दीजिए कौन सा 24 देखना। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है 4:15 से, अभी मैं पढ़ाऊंगा 5 o'clock तक, ठीक है 5 बजे तक उसको पढ़ लीजिए। तो 4 बजे भी नहीं बोला। सर 4:30 बजे जाना होता है बच्चों को। बेटे 4:30 बजे थोड़ी कितना जल्दी जाना आपकी होता मशीन है। लग जाती है। आज तो पढ़ लो, कल पेपर है तुम लोगों का थ्योरेटिकल का। सर बस को सुनेगी, बस को सुनेगी तब तुम्हारी बस थोड़ी है, मैं तो घूमूंगी। पर हमारी तो है। तुम्हारे बस 4:50 तक आता है। सर हरियाणा रोड भेजा और कोई होता तो रोड देता। देखो ये आपका क्वेश्चन है एम, इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लॉग लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारा बेस भी x है, पावर भी y है, y x x अगर ऐसे है आपका, देखो जब x का पावर कोई कांस्टेंट होता है, y छोड़ दो, y के अलावा और कोई कांस्टेंट अगर होता है तब तो आप डायरेक्ट कर दो nx n-1, यहाँ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ लॉग लेना पड़ेगा और इससे हटाना पड़ेगा वैल्यू को। तो कैसे करोगे? लॉग लिखोगे यहाँ पे log x पावर y और y पावर x इज इक्वल टू log m। अब आपको पता है log m into n का फॉर्मूला होता है ना, log m into n का फॉर्मूला होता है। log m into n का क्या फॉर्मूला होता है? log m plus log m, यानी आप इसे लिख सकते हो log x to the power y और plus log y to the power x इज इक्वल टू हो जाएगा log m, ठीक है। अब इस y को इधर ले आओ, y log x आ गया और प्लस x log y आ जाएगा। बस अभी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। आंसर समझ आएगा कि नहीं यार? आंसर अब बेटे फर्स्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट आउटसाइड log x का 1/x, log x आउटसाइड y का dy/dx। फिर फर्स्ट आउटसाइड log y का 1/y dy/dx और प्लस log y आउटसाइड और x का 1 और log m कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0। बस अब आपको क्या करना है? dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, इनको एक साथ लेना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, आंसर मिल जाएगा। आगे मॉडिफिकेशन कर लो। अब कहाँ तक करा दिया था कल? 33 तक हो गया था, 34 से कराना है। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटे, 34 के बाद काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। कर दे इसे, हो गया? समझ आया कि नहीं? इधर तुम्हारा गौरव आ गए? x is equal to 80 square, so 80 आपका दिया गया इसमें dy dx at the point t is equal to 2, तुम्हें निकालना dy dx at the point t is equal to 2। तो सबसे पहले तो dy dx निकालो, सबसे पहले तो आपको dy dx निकालना पड़ेगा। तो dy dx निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये देखो dx upon dt करोगे पहले, बोलो dx upon dt की वैल्यू क्या होगा नंदनी? dx upon dt की वैल्यू क्या होगा? 80 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा? 280 हाँ 2t है ना, और डिवाइड dt क्या होगा? हो गया डिवाइड dt क्या होगा? 2a। अब डिवाइड dx निकालना बेटे आपको। डिवाइड dx निकालने के लिए डिवाइड ऊपर रहेगा, dx नीचे रहेगा, तो 2a डिवाइडेड बाय 2ad आ गया। आपका ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/t। अब t इक्वल टू क्या दिया है? 2, जहां पर t है वहां 2 पुट कर देंगे तो 1/2 आंसर हो गया, बस है ना। t के प्लेस पे 1/2 हो जाएगा, समझ गए? वैल्यू दे रखा है आपका, वैल्यू दिया है t इक्वल टू गिवन है, बस t की वैल्यू 2 पुट कर देना है, बस है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है आपका। रख कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 35।
f of x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट करना है इसमें f डैश 2। बेटे आप a प्लस b होल स्क्वायर में से ब्रेक कर सकते हो शिवानी, a प्लस b होल स्क्वायर में से ब्रेक कर सकते हो निशा? कर सकते हो? कैसे करोगे बताओ? a स्क्वायर से रूट गायब, b स्क्वायर से रूट गायब बेटे, प्लस 2ab 2ab, हाँ ये तो कट गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो इसका, जैसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशियल 1 और इसका डिफरेंशियल मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, प्लस 1 है तो ऊपर -1 बाई x स्क्वायर आ गया, और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आगे बात समझे? 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब आपको निकालना है f डैश 2, f डैश 2 क्या आएगा? 1 - 1 बाई 4 तो आपका आ जाएगा 3 बाई 4, आंसर आ गया 4 - 1 3 बाई 4। ये देखो ये हमने क्या किया, a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक किया, a स्क्वायर से रूट कैंसिल, b स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस 2ab ये दोनों कैंसिल, हां सीधा भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा आपका, है ना? डायरेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, रूट गायब हो जाएगा ना स्क्वायर से, इसलिए मैंने किया है ऐसा, जल्दी हो जाएगा इससे। अब आपका क्या हो जाएगा, x का 1 आ गया और ये प्लस 1 है तो ऊपर -1 नीचे एक और बढ़ गया, आपको पता है डिफरेंशिएशन डायरेक्ट प्लस 1 है तो -1 बाई x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 लिख दोगे तो -1 बाई 4 तो आंसर 3 बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 36 से, f of x is equal to x square minus 6x plus 8। आपको निकालना है f dash 5 f dash 8, f dash 5 minus f dash 8 की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो आप f dash 6 निकालो, अभी सब समझा है? f dash 6, f dash 6 निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे? f dash 6 क्या आएगा? f dash 6 1, f dash 6 बताओ क्या आएगा? 2x minus 6। 2x minus 6। अब एक बार f dash 5 निकाल दो, f dash 5 कितना होगा? 10 minus 6 4, और एक बार f dash 8 निकाल दो, 8 to the 16 minus 6 10, और माइनस करना है आपको बेटे, 4 minus 10 is equal to -6 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसी तरीके से आएंगे, ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप स्कैनर उठा के देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना? अभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कर रहा है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से कल हो पाएगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्या है? हां, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ वर्ड प्रॉब्लम है तो सर पहले बता दे, मैं छोड़ देता हूं। वर्ड प्रॉब्लम में कहां कितने क्वेश्चन बेटे? 3-4 क्वेश्चन है, बस स्कैनर से कर लेना, बस 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस पे क्या वर्ड प्रॉब्लम है ये सर? वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, वर्ड दिया आपका प्रॉब्लम दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे आज इक्वेशन बनाया है ना, वहां बनाना पड़ेगा आपको इक्वेशन। इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इससे काफी इजी होते हैं। मजाक कर रहे सर, बात मानो, इससे काफी इजी होते हैं, जब तुम पढ़ोगे खुद देखोगे बेटे, इससे काफी इजी होता है वो। जिसमें देखो आप लोग ये देखो, जो आपके इक्वेशन होते थे 11th में 10th में पढ़े होंगे, इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते थे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, उसकी इक्वेशन अगर बन जाते थे कितने आसान होते। इक्वेशन बनाना ही तो डिफिकल्ट होता था, बाकी वो आसान होते थे। हां सर तो उससे इक्वेशन बनेगी, ये तो क्वेश्चन आसान लगेगा बेटे, बनेगा ना इक्वेशन, ऐसा कैसे नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा, सबसे बनेगा। इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं आता इसका, बहुत इजी स्टेटमेंट है। 57 में लोग लेंगे ना। हां 37 लिखना है, 30 नहीं, लॉग इसमें नहीं, लॉग इसमें लेने का कोई फायदा नहीं। n की पावर नीचे m लिख लो, इसमें कोई भी फायदा नहीं, लॉग भी आप लोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा, है ना? जब वेरिएबल और वेरिएबल होते हैं तो लॉग लेते हैं, इसमें तो कोई खास नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लॉग नहीं लेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। लॉग लेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये फिर बड़ा हो जाएगा आपका लॉग से करोगे। देखो 37 है, y is equal to x plus ये दिया है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास है m स्क्वायर ऐसे m स्क्वायर कॉमन स्क्वायर काट दो, नहीं, ऐसे कट जाएगा x plus m का होल स्क्वायर तो 2x देखो
अरे गौरव इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट। अगर आप लॉग लिखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन लॉग से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पावर n है, ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी एक वेरिएबल और उसका फिर अंडर रूट में है ना, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। आपको कुछ नहीं करना, nx n - 1 का फॉर्मूला लगाना और मॉडिफिकेशन कर देना बस, और कुछ नहीं, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करना है। डिवाइड dx एक ही बार करना है ना। अब देखो आ जाएगा, क्या करोगे, डिवाइड dx करने जा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, ये पावर n है। अगर x होता पावर तब तो आपको log लेना ही पड़ता, लेकिन x तो है नहीं, पावर n है, तो आपको पता है nx n - 1 लग जाएगा यहाँ फॉर्मूला। nx n - 1 के लिए क्या अप्लाई करोगे आप, n आगे आएगा और x प्लस अंडर रूट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और पूरे का पावर n - 1 आ गया। अब जिसको आपने x सेलेक्ट किया ना, उसका अगेन होगा। x किसको सेलेक्ट किया, इस पूरे फंक्शन को x सेलेक्ट किया नंदनी, बनना जाएगा। ये हमारा nx n - 1 आ गया। इस पूरे को x सेलेक्ट किया, इसका अगेन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आपको सिखाया मैंने 1/2 कंप्लीट एज इट इज। अब रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन 2x और m स्क्वायर का क्या आएगा 0, तो 2 2 यहां से क्या हुआ, कट गया। ये तो समझ आ गया ना, नहीं आया बरोबर, बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब एलसीएम लेना है, हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। अब आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना है बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। क्या होगा देखो, n x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर पावर m n - 1। जब आप एलसीएम लोगे तो यही चीज आ जाएगा वापस, बिल्कुल सेम यही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो बेटे, ये हमारा n - 1 है, ये मेरा 1 है, तो दोनों ऐड जब होगा तो +1 -1 कट गया, तो केवल n पावर बचा। नहीं समझे, और पूरा का पूरा जो n वैल्यू है किसके बराबर है, y के बराबर है, तो आपका ये आ जाएगा ny अंडर रूट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। फॉर्म हो गया आंसर, है ना। ny पता चला कैसे बना, y कैसे बना पता चला नहीं, ये सब बेटे n - 1 है, ये 1 है, 1 और -1 कट करके केवल n बचा, यानी ये दोनों जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 तो 0 बन गया, तो n बना क्यों, केवल n, और n की वैल्यू तो आपने ए लिखा है, हां m आएगा, कहां पे आएगा, ए लिखा है, ए ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में। अच्छा यहाँ पे m, ठीक है, आगे से बताओ फिर से क्या, नो लिखेंगे नेक्स्ट देखना है। आगे बढ़े, कहाँ पे नहीं आया बताओ, लास्ट वाली है, लास्ट वाली लाइन देखो, मैं एक बार इसे ओपन करके बता देता हूँ आपको। देखो ये वाला पावर और ये पावर ऐड होकर के -1 + 1 कट जाएगा, तो n पावर बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी आपका ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और होल का पावर n बन गया, और ये पूरी वैल्यू आपका y के बराबर है, तो y लिख देंगे यहाँ पे। आ गया समझ, आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसे, क्वेश्चन नंबर 38 नहीं हुआ, 38 नहीं हुआ था, 38 और 39 बस। है आपका y is equal to square root of x by m plus under root m by x, और आपको लाना है 2x y dy dx minus x by m plus m by x। ऐसे क्वेश्चन 0 के बराबर ही होते हैं, है ना। देखो आंसर 0 आ रहा है आंसर 38 में 0 आ रहा है, इस साइड का भी 0 ही आएगा, अगला वाला भी 0 है, 39 में 0 आएगा। मान लिया आपने
चलो ऐसे करना आप लोग। देखो क्या करना है, इसे आप अलग अलग कर सकते हो। अंडर रूट एक्स ऐसे, किया जाएगा आपका या फिर एलसीएम लेके कर दे, जैसा कहो एलसीएम लेके कर दे, दोनों से ही एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, है ना। एलसीएम लेके कर दो, x प्लस तो मैंने लिख दिया करना बेटा एक बार जरूर करना। हेलो हाँ इसके लिए ठीक है, हाँ डाल दो। देखो यहाँ पे एक बार देखा बेटा, इसका एलसीएम लेते हैं ऐसे, अंडर रूट एक्स x आ गया, अंडर रूट m आ गया और होल डिवाइडेड आएगा अंडर रूट mx आया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, आया समझ। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ऐसे कंडीशन तो आपको 0 के बराबर आते हैं, आंसर देखो 0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है ना, ऐसे आंसर 0 के बराबर आते हैं और आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे आपका x गिवन है, y गिवन है, डिवाइड dx है, ये देखो जो माइनस आप कॉमन लोगे तो x by m माइनस m by x, और यहाँ पे देखो क्या है x by m प्लस m by x, आ रहा समझ में? ये दोनों सेम आ जाएगा। जब ऐसे कंडीशन हो ना तो आप 0 लिख सकते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे होगा ये, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? एक आइडिया होता है और जब ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तब ये आइडिया बनता है, ऐसे नहीं है ना। अब देखो यहाँ dy dx निकालने जा रहा है, dy dx कैसे होगा? dy dx बताओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया, और फिर क्या करेंगे? डिनोमिनेटर आउटसाइड x का डिफरेंशिएशन 1, m का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस, अब x प्लस m आउटसाइड और किसका डिफरेंशिएशन करोगे? अंडर रूट mx का। क्या होगा अंडर रूट mx का? 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका अगेन, तो mx का अगेन तो x का तुमन आ गया, लेकिन रूट m रहेगा। आ रहा है ना मेरी समझ में? नहीं तुम्हें आ रहा है? इतना समझ आया कि नहीं आया? रूट नहीं आएगा, अरे सॉरी mx का 0 हो जाएगा ये। नहीं 0 नहीं, mx है ना, mx का अगेन करोगे तो x का तुमन आ गया, m तो रहेगा नहीं। आ रहा समझ नहीं आया? आ गए बेटे? अब देखो सॉल्व करना इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, एलसीएम ले रहा हूं मैं। जैसे इसका एलसीएम इसके साथ लेंगे क्या आ जाएगा? 2mx आ गया, और इस m का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई तो माइनस mx और माइनस m स्क्वायर और होल डिवाइडेड आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट mx और अंडर रूट mx का होल स्क्वायर mx आ गया, तो आपका आ जाएगा mx माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट mx को आप लिख सकते हो कितना? mx पावर 3/2 लिख सकते हो। आगे समझ में नहीं? ऐसा नहीं ऊपर तक यार ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक मेथड मैं और बता देता हूं, इससे ज्यादा इजी है, इससे इजी है, ये बड़ी लाइन है ना, इसके नीचे बताओ। सर एक मिनट, इससे इजी मेथड है, बता दूं? दूसरा एक इसके बता दे, इजी मेथड बता दे। इसके बाद आपको देखो यहाँ ये वाली लाइन नहीं है, ऊपर से ये वाली लाइन इससे ऊपर तक आ गया था, यहाँ तक आ गया। अपने एलसीएम लिया मैंने, ये अंडर रूट mx हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया mx और माइनस m स्क्वायर, और ये 2 रूट mx नीचे आ जाएगा। एलसीएम लेने की बात किया ना, एक स्टेप लाइक किया बेटे। अब आपको dx आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे और फिर उनको ब्रैकेट ओपन करोगे, सब वही बन जाएगा, वापस वही आ जाएगा और कट जाएगा सारा, कट करके आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? एक तो मेथड ये है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि नहीं है? कैलकुलेशन काफी लेंथी है कि नहीं है? थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करते हैं। एक दूसरा मेथड बताते हैं, मैं इसी पे बताता लेकिन फोन आ गया, मैं फालतू में इस मेथड पे चला गया। देखो
यहाँ पे ध्यान देना फिर से दोबारा, इसको दोबारा देखना बेटा एक बार। आपका m कांस्टेंट है कि नहीं है? m कांस्टेंट है ना, तो m को साइड में रख दो, m से कोई मतलब ही मत रखो, साइड में रखो उसे, आ रहा समझ में? क्योंकि m कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा। और रूट x को आप क्या लिख दो, x का पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? इतना आ गया। प्लस अब यहाँ पे ऐसे रूट m को एक तरफ रहने दो, कोई मतलब नहीं इससे। नीचे क्या है, रूट x है, रूट x को जब ऊपर लाओगे तो क्या होगा, x पावर -1/2 हो जाएगा, x का पावर -1/2। बस अब डिफरेंशिएट कर दो, देखो dy/dx जब करोगे तो 1/√m तो अपनी जगह पे रहेगा, ये जहां पर है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। x पावर 1/2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा रूट x का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते हो ना, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो डायरेक्टली भी इसका रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x, ये लिख दिया। और x के अंदर जो वैल्यू है उसका अगेन तो 1 आ जाएगा। नहीं समझे बेटे, x पावर 1/2 का मतलब रूट x ही तो होता है, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x हो जाएगा। समझ गए? जल्दी आ रहा समझ में? अब देखो नेक्स्ट, इसको बताओ, ये रूट m जहां पर है वही रहने दो, इसको बिल्कुल टच मत करो। x का पावर -1/2, देखो मेरा फर्क कर रहा हूं, n x n -1 लिख सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा -1/2 x का पावर -3/2। इसको जब नीचे लेके आओगे तो x का पावर 3/2 हो गया होगा। अब x पावर 3/2 को आप लिख सकते हो x अंडर x, लिख सकते हो कि नहीं? बस ये चीज मैंने यहाँ लिख दिया, यानी इसका डिफरेंशिएशन आ गया -2x अंडर x। बस dy/dx निकल गया मेरा, आ गया। दोबारा रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x। 1/√m को नहीं करा डिफरेंशिएशन, किसका? 1/√m को नहीं, रूट m तो कांस्टेंट डायरेक्टली, जैसे आपका 2x² होता है तो 2x चीज रहता है, 2 का डिफरेंशिएशन थोड़ी होता है, वो कांस्टेंट है हमारा। तो रूट m कांस्टेंट वो अपनी जगह पे रहेगा। और हमने x पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, 1/2 रूट x कर दिया, और माइनस वाले को मैंने रफ वर्क किया, ये माइनस वाले को रफ वर्क किया, मान लेते ना हो इसलिए, है ना। nx n -1 कर दिया, तो -3/2 हो गया, नीचे ले आएंगे x पावर 3/2 हो जाएगा। और x पावर 3/2 को आप x √x लिख सकते हो, कैसे, √x³ हो जाएगा। √x³ का मतलब x एक बाहर आ जाएगा और एक x अंदर आ जाएगा। नहीं समझे? ये आया अब तक? ये आया क्या नहीं आया बेटा? -3/2 नीचे आएगा, +3/2 हो गया। अब इस +3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट, ये हमारा 1/2 मतलब अंडर रूट होता है x³ लिख सकते हो। ये हमारा पावर रहेगा 1/2 रूट बन जाएगा, और x³ का रूट क्या होगा, x√x होगा, x। तो 2x पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, x√x आ जाएगा। अभी नहीं आया तो x√x आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, है ना। समझ गए? आया कि नहीं? अब इसके बाद इस सारे वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो, बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आ गया आंसर। LHS देखो 2x dy/dx की वैल्यू पुट करो बेटे, √m 2√x -√m 2x√x, और y बच रहा है, y की वैल्यू पुट कर दिया, √x/m +√m/x -x/m और +m/x। बस अभी आंसर आ गया आपका। अब इस 2x को अंदर ले जाओ, जैसे 2x को अंदर ले जाएंगे क्या आएगा, देखो 2x डिवाइडेड बाई √m 2√x -√m 2x डिवाइडेड बाई 2x√x, ये आ गया। और ये जैसे लिखा है वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये एज इट इज लिख दो। अभी आंसर तुरंत आ जाएगा इसके बाद, और -x/m और +m/x। अब देखो ये 2 और 2 कट गया, √x से √x कट गया, और 2x ये कट गया, तो आपका आ जाएगा √x/√m और √m/√x। देखो सेम है, a + b - b का फॉर्मूला बन गया a² - b² रूट गायब हो गया, तो x/m -m/x ये आ गया, और -x/m और +m/x आ गया, जिससे आपका ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया। तो आंसर क्या है जी? समझ गए? नहीं आया?
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या है अगर बड़े क्वेश्चन आप सीख जाओगे तो छोटा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बातें आ ना, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ये आपको अगर कर लोगे तो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है ना वो सब हो जाएंगे आपसे। हाँ ठीक है। 39 नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। 39 बता दो, छोटा क्वेश्चन है बेटे 39। हो गया सर, इसका भी 0 ही आएगा। हो गया सर, बहुत ही लिखना पड़ेगा 39। देखो ये कारक किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो पढ़ लो, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो क्या करना है, कुछ नहीं, डिवाइड x 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, x का 1 2x क्या होगा मुस्कान, यस सर। इधर देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख दोगे, ये 3x स्क्वायर आ गया, इसको 3 into 2 into 1 लिख दोगे, आ रहा समझ में। और 3 into 2 लिख दो, क्या दिक्कत है, 3 into 2 ऐसे लिख दिया। यस सर। बोलो सर नीचे वाला लिखना चाहिए इसमें क्यों लिखा? क्या, फैक्टोरियल है। इसको फैक्टोरियल बैठे 2 1 फैक्टोरियल है ना, तो इसको हमने 2 into 1 लिख दिया, 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख दिया, 3 फैक्टोरियल को हैं नीचे जैसे कांस्टेंट ही है एक तरह से, तो ये हाँ प्रोडक्ट फ्रैक्शन नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं लगाओगे बेटे, जब कांस्टेंट होता है तो प्रोडक्ट नहीं लगता है, जब दो फंक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट लगते हैं। जीरो बताना चाहिए कांस्टेंट। एक बात बताओ, ये 3x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या करते हैं 6x 3 तो ऐसे ही रहता है, x स्क्वायर का 2x से 0 नहीं होता ना। खाली का लाइक को जीरो आएगा ना, खाली का लाइक को जीरो आएगा। जब इसका फर्स्ट सेकंड करोगे तब 0 आएगा। नहीं खाली 3 का डिफरेंस। हाँ जब खाली 3 होगा तब 0 तो आएगा। नीचे खाली तो भी तो इसमें कुछ थोड़ी है। ऊपर x है ना, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ का देखो, अगर कोई वैल्यू गौरव, अगर कोई वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई में होता है तो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ ना, अब देखो आगे ये आएगा nx n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को n जैसे बाहर करोगे अंदर n-1 बन गया बस। अब आप देखो ध्यान से, कट गए सारे, देखो ये सारा कट गया है ना, आप देखो वही चीज फिर से वापस आ गया कि नहीं आ गया, देखो जो चीज था वही आ गया फिर से वापस, देखो आ गया ना, वही चीज फिर से वापस आ गया n-1 फैक्टोरियल है ना। यस सर। आपको डिवाइड dx निकालना है बेटे, वो डिवाइड dx आ गया। आंसर जो इसका होगा ध्यान से देखना, कुछ और वैल्यू दिया है बस, इसमें दिया है x, अच्छा प्लस करके और दे रखा आगे, प्लस करके आगे और दे रखा है, यानी कि अभी इसके आगे और है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो ये चीज आपको आना है ना बेटे। ध्यान से देखो, आपका dy dx ये वाला बिल्कुल सेम वैल्यू आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वाला, देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं है, जैसे वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे सारे कट करके 0 हो गए कि नहीं हो गए, आया बात समझ में। सर सेकंड स्टेप के बाद की तरह इस सेकंड स्टेप के बाद ये वाला ना, ये 1 तो लिख दिया, जो बचा वो लिख दिया,
एक्स बाई फैक्टोरियल 1 लिख दिया और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसे हमारा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, ऐसे एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल होगा। तो जो रिजल्ट ये वही रिजल्ट ये भी है कि नहीं है, देखो सेम है। और इसको बोला डी बाई डी एक्स माइनस वाई, यानी कि दो रिजल्ट सेम रिजल्ट को अगर आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नहीं समझे? आ गया बेटे समझे? आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। ये आंसर आ गया डी बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है एवरेज 1। करेक्ट के की वैल्यू बताओ। ऊपर प्लस लिख रहा है, देख रहा सचिन ने क्लास रूम से प्लस। अरे बता रहा हमेशा, तुम बताओ इसका डिफरेंशियल बताओ बेटे। f डैश x का डिफरेंशियल बताओ क्या होगा। क्या यहाँ log लोगे, यहाँ log लोगे? log यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका f डैश x पावर k दिया है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो उसमें log लेने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, x पावर k का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या होता है फॉर्मूला, kx k माइनस 1 होता है, kx k माइनस 1 होता है। अब आपके पास यहाँ f डैश 1 है, यानी जहाँ x से वहाँ f डैश 1 लिख देंगे तो आपका आ जाएगा k और 1 पावर 1 का पावर कितना हो जाएगा, k माइनस 1 है ना, 1 का पावर k माइनस 1। अब बेटे f डैश 1 की वैल्यू 10 है तो आंसर k की वैल्यू 10 आ गया। 1 का पावर कुछ भी कर लो, 1 का पावर कुछ भी कर लो, आंसर तो नहीं होगा ना, बस आंसर हो गया k की वैल्यू। आगे सुनो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 41 ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या होगा इसका डिफरेंशियल रोल बताना। डी बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो। डी बाई डी एक्स 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, और रूट में जो वैल्यू है उसका अगेन डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, m स्क्वायर का 0 और 2 यहाँ से क्या होगा, कट गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा y के बराबर है कि नहीं है, देखो y के बराबर है ना। आंसर देखो क्या लगा है आपको, क्या बोला था y1, इसको हम y1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y1। तो y1 इज इक्वल टू हो गया x, बस नहीं समझे, y1 इज इक्वल टू x। आगे बढ़े, ऐसे आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 42 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। 42 है आपका y इज इक्वल टू e पावर x और प्लस e पावर माइनस x, और निकालना है आपको dy dx माइनस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4, ये निकालना है आपको, y स्क्वायर माइनस 4। देखो क्या होगा इसका आंसर, देखना कैसे करोगे बेटे। dy dx निकालने जा रहा हूं मैं, क्या होगा करो, dy dx बताओ क्या आएगा इसका, पहले को dy by dx, हां e पावर x का e पावर का e पावर x होगा, और इसका माइनस x, और अगेन करोगे माइनस x का अगेन करोगे -1, है ना बेटे। e पावर x का आपका x e पावर x होता है ना, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, यानी उसके x बोल रहे हो तो अगेन करना पड़ेगा माइनस x का, माइनस x का अगेन करोगे तो -1 आएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। अब बेटे आपको dy dx तो पता चल गया, y स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 4, यानी अब आप एक काम करो, यहीं पे y स्क्वायर निकाल दो। y स्क्वायर क्या आएगा बताओ, e पावर 2x है ना, और प्लस e पावर माइनस 2x और प्लस 2ab लिख सकते हो ऐसे, हो जाएगा। अब बेटे आपका ये तो 0 बन गया, e पावर 0
और यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आ गया आपका। चलो अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डिवाइड डीएक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही है ना आपका, क्वेश्चन है कि नहीं है बेटे, क्वेश्चन है। चलो डिवाइड डीएक्स की वैल्यू पुट करो, क्या है डिवाइड डीएक्स की वैल्यू, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ये हो गया। और y स्क्वायर माइनस 4, यानी y की वैल्यू आपने निकाल रखा है, क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या हुआ। अगर वो 0 कैसे हुई? पहले मुझे बताओ कितना समझ आया, आ गया ना, अब देखो ये आ गया ना। अब आपके पास है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिवाइड डीएक्स के शॉर्ट में कर रहा था, ये आपका क्वेश्चन है, आ रहा सर, कहते इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है करो, इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसकी वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड डीएक्स की वैल्यू पुट करेंगे। डिवाइड डीएक्स की क्या वैल्यू रखेंगे बोलो, डिवाइड डीएक्स की वैल्यू हो जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x, हो गया। और माइनस अंडर रूट में y स्क्वायर कहाँ पर है, वो y स्क्वायर है, उसका जब स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, e की पावर 2x, हाँ बोलते जाओ, e पावर 2x और प्लस e की पावर प्लस e पावर माइनस 2x और प्लस 2ab, e की पावर माइनस ये आ गया। और माइनस कितना आ जाएगा 4, अभी सारे कट जाएंगे बेटे आपका, देखो माइनस x माइनस, ये जानते हो क्या आएगा, ये तो कट करके आपको पता है 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 किसके बराबर होगा, माइनस 2 के बराबर होगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। अच्छा ये बताओ 4 के साथ तुम e पावर 2x e पावर माइनस 2x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऐसे कैसे लिख देंगे? लिख सकते हो ना। नहीं फार्मूला बनाने के लिए रूट कैसे गायब करोगे सर, ऐसे कैसे लिख दोगे भाई, ऊपर ही 4 कर into देते 1। हैं ना, बाएं को 4 2 का स्क्वायर कर देते हैं ऊपर ही। चलो कोई नहीं, ये देखो ये यहाँ तक कितना तो आया, समझ में कि नहीं आया। यहीं तक आया मतलब अब बेटे 2 ये वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, क्यों होएगा? हो जाएगा। अरे भाई बेस बराबर है, पावर ऐड होगा तो 2 पावर e पावर 2x प्लस 2x 0 होगा। तो बन गया है सर, हाँ तो बोल तो रहा हूँ होगा, तो वही होगा, 0 होगा। मैं पावर 0 बोल रहा हूँ। ऐसा मेरे पास क्यों ले रहे? तो ये पावर 0 बन गया तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो गया। अब 2 माइनस 4 किसके बराबर होगा, माइनस 2, आया समझ में। -2 भाई इसकी जो वैल्यू होगा e पावर 2x और प्लस e पावर माइनस 2x और माइनस 2, अब तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। एक एक स्टेप लिखवा दिया, देखो अब बड़े ध्यान से सुनो, इधर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर हो गया। मतलब इसको आप लिख सकते हो ऐसे आप इसे लिख सकते हो, e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन करोगे क्यों नहीं लिखोगे, देखो बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे चीज आएगा कि नहीं आएगा, देखो ब्रैकेट सर इतना दिमाग कहां जाएगा हमारे अंदर, प्रैक्टिस से आएगा और कहां से आएगा। 0 आ गया आंसर, देख लो। हां सर, अब रूट से जैसे गायब हुआ, माइनस माइनस कट गया, ये उससे कट गया, आपका 0 आ गया, समझ गए। समझ के भी ना सारा वो वाला चैप्टर करा, हाथ में रेड कर रहा हूं, नहीं आया आया नहीं करोगे, इतना दिमाग हमारे अंदर कहां था? सही बात इतना होगा ये लाइन तो ना कैसे 46 समझाता हूँ। 46 सर 46 पे आओ। 46 सर थोड़ा साइड हो जाओ एक बार। 46 ये बोलो सर, बाद में पढ़ना, पहले इसको पढ़ना सर। 46 किसका डाउट है। ये सब सर यहाँ पे। R/C अब बेटे आप लोग 49 कर लेना जरूर, 49 मैंने पढ़ा दिया ऐसा क्वेश्चन है ना, हो गया। हो गया सर। ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, अभी भी पढ़ाया, और 47 भी पढ़ाया, लगभग ऑलमोस्ट हो गया। 46 में बता देता हूँ, बाकी आप लोग सारे करके रख देता हूँ। फिर मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ अभी, हाँ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे एग्जाम्पल पेपर है। कौन सा निकाला बताना, अंशी बताओ मुझे। बना भी तो प्लस ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन तुम्हें समझा। अच्छा ठीक है। कौन सा पूछ रहे हो बेटे, कौन सा पूछ रहे हो, 46। चलो भाई 46 रोहन का डाउट है, सर मेरा भी डाउट है। हमारा भी है 46।
लास्ट क्वेश्चन 46 फिर हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सर 50 को बताओगे? हां 50 वाला को बताओगे? 50 भी डाउट है। हाँ सर। 50 वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा दो बेटे, आ जाएगा। नहीं नहीं आ रहा है सर। बता दूंगा दोनों 46 46 है आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स पावर इंफिनिटी ऐसे दिया है। क्या ये डिफरेंशिएशन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स पावर इंफिनिटी क्या करोगे? छोड़ दो देंगे छोड़ सर, दो। आप दो छोड़ेंगे बनाओ। सर, हम ऐसे करेंगे जब आप आगे। अच्छा रूट एक्स ये पूरा किसके बराबर होगा? y के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? अब लोग टेक दोगे अब log हो जाएगा। है ना? log y सर वो किसी भी मेरा होशियार बहुत दिख रही है क्या जाएगा y log रूट x से जाएगा। ऐसा दिख चल बस देना देना नहीं आ रहा समझ में? आप समझाओ राजे देखो देखो यहाँ ना है ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लाना है तुम्हें। क्वेश्चन है आपका बेटे, ये जो रूट है रूट हटा सकते हो गौरव? गौरव ये रूट हटा सकते हो? यस सर हटा दो कहां दिक्कत कैसे? ओ 1/x लिख दो 1/2 लिख दिया। रूट का मतलब 1/2 होता है बेटे, रूट का मतलब 1/2 होता है। हां ठीक है और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, log m पावर n 1/2 बाहर आ गया और log x ले लो तो रूट हट गया, है ना? रूट इसलिए हटा है क्योंकि डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। आ रहा बात समझ में? आया बात समझ में? रूट डिस्टर्ब करेगा। अब देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y और y का आगे dy/dx। अब ये आपका आ जाएगा 1/2 y आउटसाइड log x का 1/x, फिर log x आउटसाइड और y का dy/dx। बस अब आ जाएगा। तो अब तो हो आगे जाएगा। अब dy/dx को एक तरफ कर लेना, बाकी एक तरफ कर ये लेना। नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा इतना आसान सर 1 मिनट 50% बन जाएगी। ले ये बिना सोल्व कराने से निकाल सकते अरे तो उस बिना सोल्व कराने से निकाल दूं हाँ तो देख के और ऐसा नहीं बेटे कौन सा है क्वेश्चन रूल है? क्वेश्चन रूल लास्ट क्वेश्चन देखो बेटे, लास्ट क्वेश्चन गौरव, क्वेश्चन रूल। सर पहले तो सेकंड वाला हो जाएगा। हाँ बता रहा हूँ शिवानी, बस टेक दो क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल क्या करोगे बताओ? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर छोड़ दो, डिनोमिनेटर छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का 0 - 2 प्लस सर स्क्वायर तो लगाए सॉरी माइनस हो गया। नहीं सर स्क्वायर नहीं लगाए होल स्क्वायर का पूरे का इसका होल स्क्वायर नीचे करो नीचे वाला होल स्क्वायर। हाँ होल स्क्वायर आ गया। चलो अब माइनस होगा, अब क्या करोगे? अब इसे छोड़ दो, सेकंड का 4 - 2x को छोड़ दो बेटे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 का 0, 3x का 3 और 6x। बस हो गया आंसर। सर ब्रैकेट लगा दो, नहीं माइनस की गलती होती है। कहां पे ब्रैकेट लगाते हैं? हो गया ब्रैकेट लगा दो। माइनस से पहले फोर वाले से पहले एक और ब्रैकेट लगा दो, माइनस की गलती होगी। नहीं गलती की टेंशन मत लो। f डैश x 0 दे रखा है तुमसे, क्या पूछा है तुमसे? x की वैल्यू बोला है, f डैश x की वैल्यू 0 दिया बेटे, बोल रहा है इसकी वैल्यू 0 लिख दो। ऐसे कुछ चले तो इसकी वैल्यू क्या लिख दो? 0। उन्होंने दिया है कि f डैश x की जगह पे 0 लिख दो। तो जब 0 लिखोगे तो ये पोर्शन तो पूरा इधर आके 0 हो जाएगा, यस सर ऊपर ऊपर का केवल बचेगा। अब ब्रैकेट को कर दीजिए ओपन। ये 0 की हो जाएगा सर 2 आ जाएगा। बेटे ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना इधर आके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इज इक्वल टू दिस बाय दिस दिया है। तो आप क्या करोगे? तो ये सारे के सारे डिवाइड खत्म हो गया ना, डिवाइड खत्म हो गया। अब ये वाला सॉल्व कर लेना बस। चलो सर एक बार सॉल्व करो। -4 - 6x - 6x स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करें बेटे, ब्रैकेट ओपन करो, -12 और -24x। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, माइनस आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x और 2 6 जा प्लस x स्क्वायर तो प्लस 12x स्क्वायर। अब जो कट जाएगा
कितना आ 6x गया? स्क्वायर काट लो। 12 माइनस 6 6x स्क्वायर कट रहा है 6x स्क्वायर आ जाएगा। एक तो कट गया 6x है ना एक 6x स्क्वायर आ जाएगा। 12x स्क्वायर आ गया सर 6x स्क्वायर आएगा ना माइनस 6x स्क्वायर। हाँ तो माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर आ गया और क्या बचा आपका माइनस 24x और माइनस 16। माइनस 16 बच गया है ना। अब इसके बाद 2 से काट कर और छोटा कर दो इसे तो 2 3 जा 6 और 2 12 जा 24 2 8 जा 16। अब 3 और 8 को ऐसा दो पार्ट करो कि माइनस करने पे 12 हो जाए 3 8 जा 24 24 का दो पार्ट कर लो। अगर नहीं बन रहा है तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा x = -b + क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक लगेगा सर। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ना। अगर आएगा तो कर लेना आ रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा इसमें ठीक है। और बेटे Theoretical अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोग बोल रहे हो पता चलो 17.1 एग्जाम मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूँ एक बार दोबारा प्लस का आएगा कहाँ पे